मॉर्निंग। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता है। आज के विषय से आप परिचित हो चुके हैं कि यह पद परिचय ही चल रहा है। उसका भाग 3 है, जहां आप अविकारी शब्द के भेदों का पद परिचय जानेंगे। इसके पहले भाग 1 में मैंने बताया संज्ञा सर्वनाम का पद परिचय, दूसरे भाग में मैंने बताया है विशेषण और क्रिया का पद परिचय, और आज बारी है अविकारी, जिसे अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इसके चारों भेदों का पद परिचय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो प्रारंभ करती हूँ मैं पाठ। लाइक, सब्सक्राइब और स्माइल दे करके आप वीडियो को देखिए। अपने साथ कागज कलम लेना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो परीक्षा में सवाल आएंगे क्लास 7 से लेकर के जहां तक भी जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जहां भी दे रहे हैं, वहां इससे संबंधित सवाल रहता ही है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और मैंने कहा था कि पद परिचय करने के पूर्व उसके सारे भेदों को आप अवश्य जान लीजिए, उसके बाद पद परिचय करने बैठिए। तो अविकारी शब्द का पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पद परिचय जानेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे क्रिया विशेषण है क्या। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और उसके 4 भेद कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। और जो उदाहरण दिया रहेगा आपको, जो वाक्य दिए रहेंगे, उसमें इन भेदों की चर्चा होगी। इन भेदों को पहचान करके आप लिखेंगे। और क्रिया किसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताएगा उसकी चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण में देखिए, इधर उधर मत घूमिए। आजकल आधे अधूरे पुस्तक बहुत बिक रही है, बीमारी के कारण वह धीरे धीरे चलता है। पहले तो इन वाक्यों में आप क्रिया विशेषण खोजिए। मैंने कहा अव्यय है, जहां कोई व्यय नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विकार नहीं पैदा होगा। तो इधर उधर मत घूमिए, इस वाक्य में कौन सा शब्द लग रहा है? इधर उधर क्रिया विशेषण है। आजकल आधे अधूरे पुस्तक बहुत बिक रही है, बहुत बीमारी के कारण वह धीरे धीरे चलता है। पहले तो मैं पहचानूंगी कि यह है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण की वह किस भेद को दिखा रहा है। जैसे शब्द आया है इधर उधर, मान लीजिए रेखांकित न भी हो शब्द, तो आपको इसमें पहचान करके उसके भेदों के बारे में बताना है कि इधर उधर क्या है। इधर उधर यानी यह स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, यह स्थानवाचक होगा। यहां लिखेंगे पद परिचय में स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता किसकी बताया, या मैंने कहा जिसकी विशेषता बताएगा। तो किसकी विशेषता बता रहा है? यह बिक रही है, घूमिए और चलता है। ये तीन चीज की विशेषता बता रहा है। घूमिए, तो विशेषता क्या बता रहा है इसमें? विशेषता बिक रही, घूमिए और चलता है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो आप पूरा पद का परिचय लिखिएगा, नीचे लिखिएगा यहाँ पर कि बिक रही है, घूमिए और चलता है। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। आजकल आधे अधूरे पुस्तक बहुत बिक रही है। आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई नाटक है, लिखा गया नाटक है। और बहुत यहाँ पर लिखेंगे, बहुत। बहुत कौन सा है? भेद, काल, रीति, स्थान, परिमाण। परिमाण है, बहुत बहुत मात्रा में है, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ, परिमाणवाचक। और बिक रही यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो वाक्य में 2 चीज दिखाई दिया आपको, क्रिया की विशेषता और यह कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है, ठीक है। दूसरा आएंगे, बीमारी के कारण वो धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे कौन सा है? धीरे धीरे, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चलता है, मैंने कहा कि यह क्रिया जिसकी विशेषता बताती है, क्रिया की विशेषता। तो आपको पद की तरह इसको पद लिख करके उसके बारे में बताना होगा। दूसरा आएंगे हम संबंध बोधक का पद परिचय। इसमें भेद लिखेंगे और उसका इससे संबंध वो बताएंगे। तो संबंध कालवाचक, इसके भेद हैं कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक और विरोधवाचक। तो जो भी आपको एग्जाम्पल दिए गए, उदाहरण दिए गए हैं, वहां इन भेदों को पहचानना होगा। संबंधवाचक में देखिए कि सबसे पहले हम पहचानेंगे कि संबंधवाचक परिभाषा अगर जानते हैं तो आप अवश्य उदाहरण में पहचान लीजिएगा। वाक्यों
या वाक्यांशों को जोड़ता है। जैसे के यहाँ, भूख के मारे, के नीचे, ये सारे संबंध बोधक हैं। अब इनमें भेदों को पहचानना है कि के यहाँ इसमें से किस भेद को बता रहा है। तो के यहाँ यह स्थान की बात कर रहा है, के यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे के यहाँ स्थानवाचक संबंध बोधक, पूरा पूरा लिखेंगे, वहां लिखने में कोई कटौती ना हो। स्थानवाचक संबंध बोधक के यहाँ किसके यहाँ रहती है, किससे संबंध बता रहा है, तो मामा, मामा यहाँ संबंध किससे है, तो यहाँ संबंध लिख करके लिखेंगे मामा के यहाँ, मामा से संबंध है, मामा से संबंध बता रहा है। भूख के मारे पक्षी, के मारे कारण से, कारण से उसके भूख, इतना उसको भूख लगी है कि तो वह क्या जाएगा, किस में आएगा, कारणवाचक में आएगा। दूसरा का उदाहरण देखिए, के मारे कारणवाचक संबंध किससे बता रहा है, भूख से संबंध बता रहा है, तो भूख हो गया, भूख क्या हो गया, संबंधवाचक, भूख लिख करके यहां लिखेंगे संबंधवाचक। उसी तरह से तीसरा, कुत्ता मेज के नीचे बैठा है, तो के नीचे, जमीन के नीचे, मेज के नीचे है, तो वह स्थानवाचक हुआ, तो यह भी के नीचे, यह भी हो गया स्थानवाचक, के नीचे स्थानवाचक। किससे संबंध बता रहा है, मेज से बता रहा है, तो संबंध किससे है, मेज से, यहां लिखेंगे मेज से। ठीक है, तो इस तरह से आप संबंध को जान गए कि यहाँ यह है संबंध बोधक, उसका भेद, यह स्थानवाचक, यह है कारणवाचक, और यह है, इसी तरह से अन्य उदाहरणों में भी आप इन भेदों को ढूंढेंगे। और इसका संबंध किससे है, तो मामा से संबंध है, भूख के मारे है, मेज के नीचे संबंध बता रहा। स्पष्ट है। अब आएंगे हम समुच्चय बोधक, इसका पद परिचय। इसमें भी इसके भेदों को और इसके साथ वाक्य, जो शब्द जो है उपवाक्यों को मिलाएगा, उसकी चर्चा करेंगे। इसके दो भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण की चर्चा होगी। दो ही भेद हैं, इसको जानेंगे कि समानाधिकरण और व्याधिकरण उन उदाहरणों में दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, समर और सीमा विद्यालय या पुस्तकालय में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इसमें समुच्चय बोधक है क्या। मैंने पढ़ाते समय बताया होगा कि लेकिन, किंतु, परंतु, या, कि इत्यादि शब्द जो हैं वे समुच्चय बोधक हैं, जो क्या करते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मैंने दिया, समर और सीमा विद्यालय या पुस्तकालय में मिलेंगे, तो यहाँ और क्या है, समानाधिकरण और समानाधिकरण समुच्चय बोधक। पूरा लिखेंगे, लिखने में मैंने बताया है कि आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे अगर अधूरा, आधा अधूरा लिखिएगा तो। अगर विकल्प है तो ठीक बात है, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पूरा आप लिखेंगे। समर और सीमा को यह और जो है वह मिला रहा है। दूसरा उदाहरण, गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, तो यहाँ की कौन सा भेद है, व्याधिकरण, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। या गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, दो वाक्यों को, उपवाक्यों को मिला रहा है। यह एक उपवाक्य है, दूसरा यह उपवाक्य, उसको कौन मिला रहा है, की। तो यह व्याधिकरण। और अन्य उदाहरणों में भी इसी तरह से आप ध्यान देंगे कि व्याधिकरण समानाधिकरण है या व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। चौथा है विस्मयादि बोधक का पद परिचय। तो विस्मयादि बोधक, इस में सिर्फ हम भाव को स्पष्ट करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं। हम समझेंगे कि उसके चेहरे का भाव जो है वह खुशी का भाव है, दुख का भाव है, आश्चर्य का भाव है, किस तरह का भाव है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरी बात, पढ़ाते समय यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप पढ़ते समय उदाहरणों में लेकर के आप देखेंगे कि यह जो सूट कर रहा है किस भेद को बता रहा है। जैसे मैंने विस्मयादि बोधक के बारे में दिया है उदाहरण कि भारत मैच जीत गया, यह किस चीज का दिखाई दे रहा है, वाह वाह, भारत मैच जीत गया। अरे गाड़ी आ गई, ओह शर्मा जी नहीं रहे। तो यहाँ ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं
वह जो बता रहा है वह किस चीज के बारे में बता रहा है? हर्ष के बारे में, खुशी की प्रकट हो रही है। अरे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, आश्चर्य का। और ओ किस चीज का? दुख का, शोक का भाव प्रकट हो रहा है। तो मन के भावों को प्रकट करके उन उदाहरणों में आप देखेंगे कि यह किस तरह के भाव को प्रकट कर रहा है। विस्मय का है, हर्ष का है, शोक का है, और वहां उत्तर आप लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल है। पर सरल कहना आसान है, जब तक कि उसकी गहराई में नहीं डूबिएगा आप फंसते चले जाइए। इसलिए शुरू से पहले से जितना भी वीडियो है, मेन वीडियो देखिए, उसके बाद पद परिचय पर आइए। पाठ समाप्त करती हूँ। अगर कुछ ऐसा लगता है कोई बात रह गई है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।